हेलो एवरीवन। सो टुडेज चैप्टर इज जुडिशियरी। चैप्टर 5 है क्लास 8 का, ये पॉलिटी का। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। अ ग्लेंस एट द न्यूज़पेपर प्रोवाइड यू अ ग्लिम्स ऑफ द रेंज ऑफ वर्क डन बाय द कोर्ट ऑफ दिस कंट्री। इस कंट्री के कोर्ट के द्वारा क्या क्या काम किए जाते हैं उसके बारे में आपको न्यूज़पेपर में हमेशा देखने को मिलता ही होगा। बट कैन यू थिंक ऑफ वाई वी नीड दिस कोर्ट्स। क्या आपने कोई सोचा है कि इस कोर्ट्स जो हैं इनकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। एज यू हैव रीड इन यूनिट 2, जैसा कि आपने यूनिट 2 में पढ़ा है, इन इंडिया वी हैव द रूल ऑफ लॉ। इंडिया में क्या है, लॉ का, कानून का जो है वो रूल होता है। वॉट दिस मीन इज़ दैट laws apply equally to all person and that a certain set of fixed procedure need to be followed when a law is violated. Okay, तो रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है कि जो भी लॉ है, जो भी कानून है, वो हर किसी के लिए सेम है, राइट। और कानून का वायलेशन होने पर, यानी कि कोई भी अगर ऐसा इंसान है, चाहे वो कोई भी बंदा हो, चाहे वो कितना भी पावरफुल बंदा हो, राइट, तो अगर उसके थ्रू कानून का वायलेशन होता है तो उसके लिए कुछ फिक्स्ड प्रोसीजर हैं जो कि फॉलो होते हैं, कुछ फिक्स्ड पनिशमेंट दिए जाते हैं। टू इन्फोर्स दिस रूल ऑफ लॉ वी हैव अ जुडिशियल सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ कोर्ट्स व्हाट अ सिटीजन कैन अप्रोच व्हेन अ लॉ इज़ वायलेटेड। कोई भी रूल है, कोई भी कानून है, उसको इन्फोर्स में लाने के लिए, यानी कि सब लोग उस रूल को, उस कानून को माने। एक हमारे पास क्या है, एक जुडिशियल सिस्टम है, कानून व्यवस्था है, जिसमें ऐसे अलग अलग तरह के मैकेनिज़्म हैं जो कोर्ट्स के मैकेनिज़्म हैं जो कि हर इंसान को, हर व्यक्ति पर वो है जो है वो लागू होते हैं और सबको वो फॉलो करना पड़ता है। और वो जो कोर्ट है वो कोई भी सिटीज़न उस कोर्ट को अप्रोच कर सकता है जब उसे लगे कि कोई भी किसी व्यक्ति के थ्रू हमारा जो लॉ है उसका वायलेशन हो रहा है, तो कोई भी जा सकता है उस कोर्ट में। एज एन ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट का ऑर्गन होने के हम लोग, सब लोग, द जुडिशरी क्या करता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही क्रूशियल रोल जो है वो प्ले करता है फंक्शनिंग ऑफ इंडियाज़ डेमोक्रेसी, इंडिया की डेमोक्रेसी को बनाए रखने में। इट कैन प्ले दिस रोल ओनली बिकॉज इट इज़ इंडिपेंडेंट। और ये एक महत्वपूर्ण रोल तभी प्ले कर पा रहा है जबकि ये इंडिपेंडेंट है, इसमें किसी भी तरह का, किसी का भी कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। व्हाट डज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी मीन। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब क्या होता है गाइज। इज़ देयर एनी कनेक्शन बिटवीन द कोर्ट इन योर एरिया एंड द सुप्रीम कोर्ट इन न्यू दिल्ली। क्या लगता है आपको, आपके एरिया में जो कोर्ट हैं और न्यू दिल्ली में जो कोर्ट हैं उसके बीच में कोई कनेक्शन हो सकता है क्या। इन दिस चैप्टर यू विल फाइंड आंसर टू दिस क्वेश्चन। और इस चैप्टर में इन्हीं सब क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा। सी, बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये यहाँ पे पेग भी दिया हुआ है, राइट, यू कैन सी। नाउ व्हाट इज़ द रोल ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी का रोल क्या होता है भाई। सी, कोर्ट्स टेक डिसीजन ऑन अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ इशू। कोर्ट जो है बहुत सारे इश्यूज़ पर अपना डिसीजन सुनाते हैं। दे कैन डिसाइड दैट नो टीचर कैन बीट अ स्टूडेंट। वो क्या डिसाइड कर सकते हैं कि कोई भी टीचर स्टूडेंट पर हाथ ना उठाए, उन्हें मारे नहीं। और अबाउट द शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर्स बिटवीन स्टेट, जो स्टेट्स के बीच में आपने सुना होगा कई बार नदियों के पानी को लेकर मुद्दा बन जाता है, राइट, तो उसके विवाद को भी सुलझाता है कोर्ट। और दे कैन पनिश पीपल फॉर पर्टिकुलर क्राइम्स। और क्या होता है कि कोई भी पर्टिकुलर क्राइम है उसके लिए वो पीपल को पनिश भी कर सकता है। ब्रॉडली स्पीकिंग, अगर बहुत अच्छे से बताया जाए, द वर्क दैट द जुडिशरी डज कैन बी डिवाइडेड इन द फॉलोइंग। कैसे कैसे डिवाइड हो सकता है भाई। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन क्या होता है। डिस्प्यूट मतलब क्या होता है, डिस्प्यूट मतलब मतभेद, रिजोल्यूशन मतलब उसको रिजॉल्व करना, उसको सुलझाना। द जुडिशियल सिस्टम प्रोवाइड अ मैकेनिज्म फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट। ठीक है, एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है, जो हमारा जो कानून व्यवस्था है जुडिशियल सिस्टम है
उससे एक मैकेनिज्म प्रोवाइड होता है डिस्प्यूट को, कोई भी मतभेद को सुलझाने के लिए। अब डिस्प्यूट क्या हो सकता है? बिटवीन द सिटीजन्स, दो सिटीजन के बीच में डिस्प्यूट हो सकता है, राइट। और क्या हो सकता है? बिटवीन सिटीजन एंड गवर्नमेंट, कभी कभी होता है कि सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में, बिटवीन टू स्टेट गवर्नमेंट, दो स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, एंड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, या कभी कभी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में भी डिस्प्यूट हो जाता है। तो जुडिशियल सिस्टम क्या करता है? कोई मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है इन सब को सॉल्व करने के लिए। नाउ जुडिशियल रिव्यू एज अ फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फाइनल इंटरप्रेटर है कॉन्स्टिट्यूशन का। The judiciary also has the power to strike down particular law passed by the parliament if it believes that these are a violation of the basic structure of the constitution. This is called judicial review. Review मतलब अपना पॉइंट रखना, राइट। तो जुडिशियल जो जज हैं, जुडिशियल रिव्यू भी होता है। जैसे कि अगर कोई भी पार्लियामेंट के द्वारा कोई पर्टिकुलर लॉ है वो पास किया जा रहा है, राइट, तो जुडिशियल उसमें क्या कर सकता है? फाइनल इंटरप्रेटर है। फाइनली जो जजेस हैं, जुडिशरी है, उससे पूछा जाता है, वो क्या कर सकते हैं? स्ट्राइक डाउन भी कर सकते हैं, उस लॉ को पास होने से रोक भी सकते हैं। अगर जुडिशरी को लगे कि नहीं, अगर ये लॉ पास हुआ तो जो हमारे संविधान में और भी जो दूसरे लॉ हैं उनका वायलेशन हो सकता है, तो इस वजह से वो उस किसी भी पर्टिकुलर लॉ को पास करने से रोक भी सकते हैं। जुडिशरी के पास ये भी हक होता है, अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करना, यानी कि किसी भी तरह से हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसका वायलेशन नहीं हो, इसका ये देखना भी किसका काम होता है? जुडिशरी का ही काम होता है। Every citizen of India can approach the Supreme Court or the High Court. अप्रोच कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, अगर उन्हें लगे कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनके वो वायलेट हो रहे हैं, तो वो क्या कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं। हमने क्लास 7 के बुक में क्या पढ़ा था? हाकिम शेख, उनके बारे में हमने पढ़ा था। ये हाकिम शेख एक एग्रीकल्चरल लेबरर थे जो कि चलती ट्रेन से गिर गए थे और काफ़ी इंजर्ड हो गए थे। उस कंडीशन में उनकी कंडीशन बहुत वर्स हो गई थी और फिर भी बहुत सारे हॉस्पिटल ने उनको एडमिट करने से रिफ्यूज़ कर दिया था। और ये सुनने के बाद, इस केस को सुनने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जो आर्टिकल 21 है जो कि प्रोवाइड करता है फंडामेंटल राइट टू लाइफ, उसमें इंक्लूड क्या होता है? राइट टू हेल्थ, उसी में इंक्लूड है। इफ़ देयरफॉर उसने क्या किया? वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को कहा कि वो हाकिम शेख को कंपनसेशन प्रोवाइड करे जो भी लॉस उन्होंने सफ़र किया है, एज वेल एज कम अप विद अ ब्लूप्रिंट फॉर प्राइमरी हेल्थ केयर विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। और एक ब्लूप्रिंट में ये भी बताया कि एक इमरजेंसी के केस में प्राइमरी हेल्थ केयर नीड, जो क्या बोलते हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड करवाना होता है किसी को भी। आप उसको रिफ्यूज़ नहीं कर सकते हैं उसके लिए, वो भी हमारे फंडामेंटल राइट का भी वायलेशन होगा। ये क्या है? पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल, ये 1996 का केस है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यू कैन सी दिस इज़ आवर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट कब इस्टेब्लिश हुआ था? 26 जनवरी 1950 को इस्टेब्लिश हुआ है। इसी दिन रिपब्लिक बना था हमारा भारत। और इसके जैसे कि फेडरल कोर्ट हुआ करते थे पहले इंडिया में, जैसे 1937 से लेकर 1949 तक, उसी तरह से ये जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी पहले चैम्बर ऑफ प्रिंस पार्लियामेंट हाउस में ही लोकेटेड था। उसके बाद वो अभी जो प्रेजेंट बिल्डिंग है मथुरा रोड न्यू दिल्ली में, वो 1958 से शुरू हुआ है काम करना, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो तब तक ले टाटा बाय बाय, सी यू।